Good morning, students. Students, today we read our chapter 3rd, parts of a computer. यानी कि चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, आपका डेस्कटॉप हुआ, आपके माउस हुआ, CPU, ओके, और भी उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें देखिए आपका स्टार्टिंग में है एक कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वायर और केबल्स। और जो इसके पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? वायर से या फिर केबल से, यानी कि हम जिसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तार से जुड़े हुए होना। ओके, वायर्स और केबल से वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देयर पार्ट्स टुगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क। और इसके जो पार्ट्स हैं वो साथ में जब काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर वर्क, यानी कि वो एक कंप्यूटर का काम करते हैं। यानी कि जब सारे उसके पार्ट्स अपने एक साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो कंप्यूटर वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट इज द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर डिस्क्राइब हेयर, यानी कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स को यहाँ पे क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज मॉनिटर। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न स्क्रीन, यानी कि जो एक मॉनिटर होता है वो हमारा किसकी तरह दिखता है? टेलीविज़न की स्क्रीन, यानी कि जो हम टीवी देखते हैं सेम उसकी स्क्रीन जिस तरीके से दिखती है ऐसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन हमें दिखती है, वही हमारी क्या कहलाती है? मॉनिटर कहलाती है, यानी कि उसका मॉनिटर पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि VDU। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलेंगे VDU एंड फुल फॉर्म हमारा होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि उस पर हमें वीडियोस क्या होती है? डिस्प्ले होती हैं, हम उस पर देख पाते हैं। विजुअल से मतलब उस पर पिक्चर्स हमको क्लियरली, चाहे वो हमने टेक्स्ट किया है, चाहे उसमें कोई पिक्चर है, चाहे उस पर हम कोई भी मूवी देख रहे हैं, वो उस पर हमें क्लियरली शो होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इट डिस्प्लेज द वर्क डन बाई अस ऑन ए कंप्यूटर। देखिए उस पर जो भी वर्क हम करते हैं वो हमें किस पर शो होता है? मॉनिटर पर। आप टेक्स्ट करते हैं उस पर, किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं, ठीक है, बट आपको शो किस पे होता है? वो मॉनिटर की डिस्प्ले पे शो होता है, यानी कि मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उस पर हमें वो दिखाई देता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले पिक्चर्स, कार्टून्स, मूवीज़ एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स। और हम उस पर क्या देख सकते हैं? डिस्प्ले, यानी कि हम उस पर पिक्चर्स देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी हम उस पर देख सकते। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें कीबोर्ड। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा मॉनिटर, देन सेकंड पार्ट अपना आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में अपना जो A keyboard consists of many buttons called keys, यानी कि कीबोर्ड में छोटी छोटी सी कीज़ होती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बटन्स होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? कीज़ कहलाती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इट इज़ यूज टू टाइप नंबर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, लेटर्स एंड अदर सिंबल ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि इनका यूज़ हम किस में करते हैं? कोई भी नंबर टाइप करने में, कोई भी वर्ड टाइप करने में, कैरेक्टर्स टाइप करने में या लेटर्स टाइप करने में एंड एनी अदर सिंबल्स, यानी कि आपको कॉमास लगाने हैं, प्लस का साइन लगाना है, और भी बहुत सारे हमारे सिंबल्स होते हैं, इक्वल का हुआ, राइट। तो इन सब सिंबल्स को टाइप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, एंड एवरीथिंग दैट वी टाइप ऑन द कीबोर्ड इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, यानी कि हम जो कुछ भी, यानी कि जो भी हम किससे कंप्यूटर पर जो हम टाइप करते हैं, किससे करते हैं? कीबोर्ड से जो भी हम टाइप करते हैं वो कहाँ डिस्प्ले होता है? वो हमें डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर। ओके, एंड देखिए कीबोर्ड आप देख सकते हैं किस तरीके का होता है। मॉनिटर जो होता है वो एकदम टीवी स्क्रीन की तरह होता है,
एंड जो अपना कीबोर्ड है वो इस तरीके से होता है. ओके. एंड नेक्स्ट अपना आता है माउस. थर्ड मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज माउस. ओके. देखिए, ए माउस एक्ट्स एज ए पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि माउस जो होता है वो एज ए पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज़ होता है. कैसे होता है, पॉइंट कैसे करता है? आपने देखा है माउस को जब हम क्या करते हैं, ड्रग करते हैं, यानी कि जब हम उसे मूव कराते हैं तो वो क्या करता है, उसका जो पॉइंट होता है हमको जहाँ ले जाना होता है, यानी कि जो कर्सर होती है उसको हम वहीं छोड़ते हैं जहाँ पर हमें उसको यूज़ करना होता है. राइट. तो वो एज ए पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करता है, वो चीज़ों को पॉइंट करने के लिए यूज़ आता है हमारा. इट इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर बाई अ केबल, यानी कि ये किससे, एक केबल से, यानी कि एक वायर से, एक तार से जुड़ा हुआ होता है. किसमें, कंप्यूटर में. इट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, पॉइंट एट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड स्क्रॉल अप एंड डाउन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. यानी कि ये हमें किस में हेल्प करता है, पिक्चर्स को कलर करने में, पॉइंट करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में, यानी कि हमें कोई भी आइकॉन ओपन करना है या अपनी कोई भी फाइल ओपन करनी है तो माउस से ही हम उसका यूज़ करते हैं. उसको स्क्रॉल करने में माउस के बीच में स्क्रॉलर बटन होती है, हम उससे क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल करके घुमाते हैं. राइट. तो ये सब यूज़ हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम किससे करते हैं, ये हम माउस की हेल्प से ही करते हैं. we keep a mouse on a mouse pad so that is work smoothly. यानी कि एक कंप्यूटर का क्या होता है, एक माउस पैड आता है, यानी कि वो बहुत ही स्मूथली उस पर क्या होता है, वो माउस अच्छे से मूव करता है, बड़ा ही स्मूथली वो मूव करता है. ओके. देखिए, नेक्स्ट अपना आता है इसमें फोर्थ पार्ट, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU. शॉर्ट में हम CPU बोलते हैं एंड उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. उसको हम ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी डेटा होता है, वो सब कुछ किस में सेव होता है, वो सब CPU में सेव होता है. ओके. और CPU ही सारी चीज़ों को माउस से कंप्यूटर तक, मतलब जो भी ये वर्क है, मेन जो वर्क होता है वो CPU का होता है, इसलिए CPU को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है. इट कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए ये क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ओके. अभी हम कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स पढ़ चुके हैं एंड अब हम पढ़ेंगे उसके अदर पार्ट्स, यानी कि 4 मेन पार्ट्स के अलावा उसके और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे. ओके. सो अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ए कंप्यूटर हैज़ अदर हेल्पिंग पार्ट्स विच आर कनेक्टेड टू इट, यानी कि कंप्यूटर के कुछ अलग पार्ट्स भी होते हैं, अदर पार्ट्स होते हैं जो कि उससे कनेक्टेड होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट दीज पार्ट्स. हम इन पार्ट्स के बारे में जानेंगे. ओके. अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस एक ऐसी पावर सप्लाई है जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर, जब हमारा लाइट चला जाता है तो कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, ऑन रहता है, ऑफ नहीं होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नहीं होती है. इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूपीएस का यूज़ किया जाता है. यूपीएस कीप्स अ कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ. दिस गिव्स अस टाइम टू सेव द डेटा वी आर वर्किंग ऑन. एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं
तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बीच में चली जाती है, यानी कि आपके यहाँ क्या होता है, लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर क्या हो गया, ऑफ, तो आपने जब तक वो जो वर्क किया हुआ होता है वो सारा का सारा डेटा उसमें से चला जाता है, वो सेव नहीं हो पाता है। लेकिन यूपीएस अगर कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, तो यूपीएस वाला पार्ट अगर हमारे कंप्यूटर में अटैच्ड होता है, तो हमारी लाइट जाने के बाद भी कंप्यूटर क्या होता है, ऑन रहता है, और जो फाइल पर हम वर्क कर रहे हैं उस फाइल को सेव करने का टाइम हमें मिल जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें है अपना प्रिंटर। प्रिंटर तो आप सभी जानते हैं। ओके, ए प्रिंटर हेल्प अस टू गेट प्रिंट आउट्स ऑफ आवर वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे हमने जो वर्क किया है उस कंप्यूटर का प्रिंट आउट यानी कि हार्ड कॉपी हम उसकी निकाल सकते हैं, यानी कि पेपर पर उस वर्क को हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं उससे। ओके, एंड देखिए गेन नॉलेज में आपको क्या दिया गया है, ए लैपटॉप डज नॉट यूज़ अ यूपीएस, इट हैज़ अ बैटरी इनसाइड इट, यानी कि लैपटॉप जो होता है उसमें यूपीएस का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि लैपटॉप तो आपको पता ही है उसमें बैटरी होती है, हम उसको चार्ज करके यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई एवरी टाइम उसमें नहीं लगी हुई होती है, तो वो ऑलरेडी हमारी किस में यूज़ आती है। ओके, नेक्स्ट अपना आता है प्रिंटर हो गया। प्रिंटर में देखिए, सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट वर्क स्टोर्ड इन डिवाइस सच एज फोन कैमराज, यानी कि कुछ जो प्रिंटर्स होते हैं उनमें जो वर्क है वो हमारे फ़ोन कैमराज की तरह भी क्या होता है, उसमें स्टोर होता है। ओके, माइक्रोफोन्स, अब हमारा आता है माइक्रोफोन। ए माइक्रोफोन हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इन अ कंप्यूटर, इट ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक टू पीपल, यानी कि जो हमारा माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन देखिए इस तरीके से आपको नज़र आता है, प्रिंटर, यूपीएस ये तो ऑलमोस्ट आप सब देख चुके हैं, लेकिन जो हमारा माइक्रोफोन है वो हमारा इस तरीके से होता है, और ये हमारी कोई भी, हम जैसे कि वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, एज ए माइक की तरह ये हमारा होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर एंड हेडफोन्स भी हेडफोन्स आप जानते ही हैं, स्पीकर्स हमारे घर में यूज़ होते हैं, हेडफोन्स भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन टू डिफरेंट साउंड एंड म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पर हमें डिफरेंट तरीके के साउंड और म्यूज़िक सुनने के हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसका, स्पीकर्स का। वी कैन लिसन टू साउंड एंड म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि जो हेडफोन्स हैं वो भी हमारे इसी यूज़ में आते हैं, यूजिंग हेडफोन्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, यानी कि स्पीकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, कैसे, क्योंकि उससे सब सुनते हैं, यानी कि मान लीजिए घर में हमारे में 5 मेंबर्स हैं, 5 में से हमको सॉन्ग सिर्फ एक को ही सुनना है, बट स्पीकर्स पे जब हम सॉन्ग्स चलाएंगे तो वो 5 पर्सन सुनेंगे, बट हेडफोन्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो जिसको सुनना है वही सुनेगा, बाकी के लोग उससे क्या होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हेडफोन्स हमें हम सिंगल भी उसको हेडफोन्स को अपने ईयर्स में लगा के देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अपना क्या आता है इसमें, नेक्स्ट अपना इसमें आता है सीडीज़, डीवीडीज़, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, ठीक है। सीडी, डीवीडी ये सब आप जानते हैं, पेन ड्राइव भी आप जानते हैं, हार्ड डिस्क में भी शायद आपने नहीं देखा हो, बट ये स्टोरेज डिवाइस होती हैं हमारी, क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा को सेव करके या स्टोर करके हम रख सकते हैं। वी यूज़ सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क टू स्टोर द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर। ओके, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं उसको हम सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव में क्या कर सकते हैं, सेव करके या स्टोर करके हम उसको रख सकते हैं। वी इंसर्ट अ सीडी इनसाइड ए सीडी रोम ड्राइव, यानी कि हम सीडी को किसके इनसाइड, मतलब किस में हम इंसर्ट करेंगे, किसके अंदर डालेंगे, हम उसको सीडी रोम ड्राइव के अंदर, और ये सीडी रोम ड्राइव जो होता है ये हमारा सीपीयू में अटैच्ड होता है। ओके, सीपीयू में इसका
पार्ट बना होता है, उसी में ही हम CD को इंसर्ट करते हैं। ए CD-ROM ड्राइव इज़ इनसाइड अ CPU, यानी कि CPU के अंदर क्या होता है, CD-ROM ड्राइव होता है। ओके, एंड वी पुट ए पेन ड्राइव इनसाइड ए USB पोर्ट विच इज़ ऑल्सो इनसाइड ए CPU, यानी कि जो हमारी पेन ड्राइव होती है उसे हम किस में इंसर्ट करते हैं, उसे हम इंसर्ट करते हैं USB पोर्ट में, और ये USB पोर्ट जो होता है ये भी किस में होता है, CPU में होता है। ओके, एंड ए हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनसाइड ए CPU, और ये जो हार्ड डिस्क होती है ये ऑलरेडी CPU में ही फिक्स्ड होती है। ठीक है, स्टार्टिंग एक कंप्यूटर, यानी कि हम एक कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। सो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के हमारे इसमें कितने 4 स्टेप्स हमें दिए गए हैं कि सबसे पहले हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, देन हम मॉनिटर बटन ऑन करेंगे, UPS बटन ऑन करेंगे या CPU बटन ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे उसके स्टेप्स हैं जो हमें इसमें बताए गए हैं। एक कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सो इट नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन, फॉलो दीज स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, वो ऑफ ही रहेगा। सो हमें उसमें स्विच ऑन करना पड़ता है, तो हम नीचे दिए गए जो हमारे स्टेप्स हैं उनको यूज़ करेंगे उसके लिए। फर्स्ट इज़ स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, यानी कि सबसे पहले हम मेन पावर सप्लाई जो है, यानी कि मेन स्विच जहाँ पर हमने उसका वायर कनेक्ट किया है, हम उसको ऑन करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ है तो यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे। सेकंड स्टेप है स्विच ऑन द UPS। अगर हमारे कंप्यूटर में UPS कनेक्टेड है तो उसके बाद हम UPS का बटन ऑन करेंगे। ठीक है, देन थर्ड स्टेप में स्विच ऑन द CPU, यानी कि CPU में भी एक पावर बटन होती है, हम उसको ऑन करेंगे। देन स्विच ऑन द मॉनिटर, और उसके बाद हम मॉनिटर का पावर बटन ऑन करेंगे। देन हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट है अपना इसमें द स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर, यानी कि जो हमारी किस पर, मॉनिटर पर जो हमारी स्क्रीन होती है वो क्या कहलाती है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। एंड द डेस्कटॉप पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज़ नॉन एज वॉलपेपर, यानी कि हम कुछ पिक्चर्स अपनी स्क्रीन पर सेट कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वॉलपेपर कहलाता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। एंड द स्मॉल पिक्चर्स और सिम्बल्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन आर नॉन एज आइकॉन्स, यानी कि जो हमारी स्क्रीन पर हमें डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के ऊपर हम जो पिक्चर लगा देते हैं, अच्छा सा वॉलपेपर हम लगा देते हैं, उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। चाहे वो आप अपना पिक्चर सेट करते हैं या कोई अदर आप गूगल से सर्च करके लगाते हैं। ठीक है, वो हमारा वॉलपेपर कहलाता है। बट उसके ऊपर एक छोटे छोटे से आपको आइकॉन्स नज़र आते हैं, यानी कि छोटे छोटे से सिंबल नज़र आते हैं, कुछ बॉक्सेस से बने हुए होते हैं। ठीक है, वो हमारे एज ए फाइल्स की तरह होती हैं, है ना, वो हमारी क्या कहलाते हैं, वो हमारे आइकॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइकॉन्स। जैसे कि आप देखिए इसके जस्ट नीचे आपको एक पिक्चर शो किया गया है, ये देखिए आपको ये पिक्चर दिखाया गया है ना, इस पिक्चर में ये देखिए यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से सिंबल्स दिए गए हैं, है ना, ये जो छोटे छोटे से सिंबल्स हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, आइकॉन कहलाते हैं। ओके, थैंक यू।